डियर लर्नर्स, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ बियर विद मी। बट ये एमसीक्यूज़ वाली वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी तो इसीलिए बना रही हूँ। इसके बाद कुछ खा लूँगी जिससे कि ठीक हो जाए। सो गाइज, ये जो वीडियो है इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसी सेम पैसेज के वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। बट आपने मुझे बोला सिनोनिम्स वाले फिलअप्स की वीडियो भी बनाओ, वो भी जल्दी ही आएगी, आई प्रॉमिस। इस वीडियो में विल बी फोकसिंग ऑन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस लगते हैं सारे के सारे लर्नर्स को, इनफैक्ट मुझे भी लगते हैं। तो देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं। लेट अस प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो पैसेज है ये बुक नंबर 12 में से है, टेस्ट नंबर 7 है एंड डेफिनेटली वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पैसेजेस में से एक है ये। Here we look at the multiple choice question and we have the first question here. सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है एंड द क्वेश्चन इज what point does the writer emphasize in the first paragraph? So clearly उन्होंने क्वेश्चन यही पूछ लिया कि राइटर किस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में। अब यहाँ पे इतना हमें पता चल गया कि आर आंसर इज इन फर्स्ट पैराग्राफ। हियर वी हैव 4 ऑप्शंस। How dramatically our reactions to music can vary. Okay, so music's reaction to music vary. ठीक है, reactions to music vary, change होती रहेंगी. How intense are physical responses to music? Physical response मतलब body movement या कुछ भी जिसमें हमारे को physical movement हो रही है वो होता है physical response. कितना intense हो सकता है physical response? Okay, to music can be. How little we know about the way that music affect us. Little we know. Okay? खाली important keywords को सर्कल करो, हर एक वर्ड पे फोकस मत करो, टाइम वेस्ट होगा और आंसर भी नहीं मिलेंगे। How much music can tell us? यहाँ पे कह रहे हैं little we know और यहाँ पे कह रहे हैं how much music can tell us about how our brains operate. Okay? सो इतना हमें पता चल गया। दिस इज द क्वेश्चन एंड दीज आर द ऑप्शंस। जल्दी से फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, राइटर ने किस चीज पे एम्फेसाइज करा है। नाउ हियर वी हैव द फर्स्ट पैराग्राफ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो राइटर क्या बोलना चाह रहा है, व्हाई डज म्यूजिक मेक अस फील। ओके, ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड म्यूजिक इज प्योरली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, वो कह रहे हैं कि म्यूजिक एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, डिवॉइड ऑफ लैंग्वेज, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई एक्सप्लिसिट आइडियाज नहीं है। ठीक है, एंड येट इवन दो म्यूजिक सेज लिटिल, म्यूजिक काफी कम ही बताता है, इट स्टिल मैनेजेस टू टच अस डीपली। बताता तो बहुत कम है बट स्टिल हमें बहुत ज्यादा डीपली टच कर पाता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आपको आंसर मिलेगा। तो प्यूपिल्स इन आवर आईज डायलेट, आवर पल्स, ब्लड प्रेशर राइज, the electrical conductance of our skin is lowered. The cerebellum, our brain region associated with bodily movement, becomes strangely active. Blood is even redirected to the muscles in our legs. In other words, sound stirs us at our biological roots. So clearly वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कुछ फिजिकल रिस्पॉन्स है जो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हुआ है। कैसे पता चल रहा है ये? बॉडीली मूवमेंट हुई है ना, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो गया। यहाँ पे देखोगे सेरिबेलम, अ ब्रेन रीजन, ठीक है, एसोसिएटेड विद बॉडीली मूवमेंट, बिकम स्ट्रेंजली एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ब्लड भी रीडायरेक्ट हो जाता है। तो मतलब वो बता रहे हैं टू द मसल्स इन आवर लेग, मतलब कि कुछ मेजर फिजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है। यही तो बात हुई थी यहाँ पे कि व्हाट पॉइंट डज द राइटर एम्फेसाइज, हाउ ड्रामेटिक आर रिएक्शंस टू म्यूजिक कैन वेरी, ऐसा कुछ नहीं बताया। हाउ इंटेंस आर फिजिकल रिस्पॉन्सेज, मेन बात उन्होंने यही करी है कि कैसे हमारे फिजिकल रिस्पॉन्स कितने ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग, हाउ इंटेंस आर फिजिकल रिस्पॉन्सेज टू म्यूजिक कैन बी। सो यही तो उन्होंने बताया कि फिजिकल रिस्पॉन्स कितना ज्यादा इंटेंस हो गया कि प्यूपिल्स आइज में जो है वो डायलेट हो रहे हैं, पल्स और ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, ब्रेन रीजन एसोसिएटेड विद बॉडीली मूवमेंट, मसल इन आवर लेग्स में ब्लड रीडायरेक्ट हो रहा है। तो सब कुछ क्या हो रहा है? फिजिकल रिस्पॉन्स इंटेंस हो रहा है। हाउ लिटिल वी नो, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि कितना भी म्यूजिक सेज लिटिल बट इट टचेस डीपली, मैनेजेस टू टच अस डीपली। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियरली द आंसर इज
फिजिकल रिस्पॉन्सेज टू म्यूजिक। किस चीज पे उसने ज्यादा फोकस करा है, बताया उसने और कुछ भी है, पर सबसे ज्यादा फोकस किस पे करा है, बी पे। सो द करेक्ट आंसर इज क्लियरली बी। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 33rd। व्हाट व्यू ऑफ मॉन्ट्रियल स्टडी डज द राइटर एक्सप्रेस इन द सेकेंड पैराग्राफ? कौन सा व्यू बताया है उसने मॉन्ट्रियल स्टडी का, व्हाट व्यू, सेकेंड पैराग्राफ में। एम्स इनोवेटिव थे, अप्रोच बहुत ही सिंपल थी, ओके। प्रोड्यूस सम रिमार्केबली प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब क्लियर डेटा, रिमार्केबल क्लियर डेटा, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही क्लियर डेटा उन्होंने हमें प्रोवाइड करा। द टेक्नोलॉजी यूज्ड वाज अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स, टेक्नोलॉजी अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे इतना क्लियर है कि विल गेट द आंसर इन द सेकेंड पैराग्राफ, क्योंकि उन्होंने मेंशन भी कर दिया कौन सा व्यू मॉन्ट्रियल स्टडी का। नाउ वी हैव सर्कल्ड द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ओनली। लेट अस लुक एट द सेकेंड पैराग्राफ। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट मॉन्ट्रियल स्टडी और कौन सा व्यू बताया है, दैट वी नीड टू फोकस ऑन। सो थ्रू आउट अगर हम बात करें तो इधर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि मॉन्ट्रियल स्टडी में उन्होंने क्या करा, कितने इंडिविजुअल्स लिए, फिर उन्होंने क्या क्या करा वो बताया। अब मेन व्यू की बात करें तो वो उन्होंने यहां बताया, द फर्स्ट थिंग दे डिस्कवर्ड इज दैट। बट इससे पिछली लाइन अगर आप देखोगे तो ध्यान से पता चलेगा, जब हमने फिलिप्स करे थे तो हमें फिलिप्स में हमारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन का आंसर इधर मिला था। जब वो आंसर मिला था तो हमें पता चल गया था कि इस चीज के बारे में बात यहां कही हुई है, तो वहीं पे ही देखोगे आप ध्यान से, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चंस कर चुके हो। बिकॉज द साइंटिस्ट्स वर कंबाइनिंग methodologies PET and fMRI, they were able to obtain an impressively exact and detailed portrait of music in the brain. Impressively exact, exact मतलब precise, impressively is the synonym of remarkably data. So उन्होंने यही तो बोला, they were able to obtain an impressively मतलब कि remarkably, exact मतलब कि precise and a detailed portrait of music in the brain. What were they able to do? They were able to do this. यही चीज यहाँ पे बताई है। What view of Montreal study does the writer express in the second paragraph? तो उन्होंने क्लियरली ये चीज बताई कि कैसा व्यू, तो उन्होंने बताया कि सिंपल तो नहीं था, ये तो नहीं बोला उन्होंने कि बहुत सिंपल था, नहीं बोला। इनोवेटिव नहीं, उन्होंने क्लियरली बोला इम्प्रेसिवली, ठीक है, क्लियर, डिटेल्ड डेटा। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज दिस। कॉम्प्लेक्स उन्होंने नहीं बोला था, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर हियर। इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने, सबसे पहले लोकेशन ढूंढो और बस कीवर्ड्स पे फोकस करो, जो कीवर्ड मैच करता है, अगर उसके सिनोनिम्स यूज हुआ है, ज्यादातर यही होता है कि सिनोनिम यूज हुआ है, यहाँ पे क्लियर सिनोनिम यूज हुआ है। रिमार्केबली के लिए इम्प्रेसिवली, प्रिसाइज के लिए एग्जैक्ट यूज करा है, तो ये सिनोनिम ही है। वेयर एज इन द फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल रिस्पॉन्स, इंटेंस के लिए उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमारे इंटेंस फिजिकल रिस्पॉन्स थे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34, What does the writer find interesting about the results? अब रिजल्ट होता है डिस्कवरी, और इसकी बात इस आंसर के नेक्स्ट लाइन में मिली है हमें क्लियरली, उन्होंने डिस्कवरी का बताया। What does the writer find interesting? राइटर को क्या इंटरेस्टिंग लगा अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ मॉन्ट्रियल स्टडी, ठीक है। द टाइमिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, न्यूरल रिस्पॉन्सेस टू द म्यूजिक, टाइमिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन पार्टिसिपेंट, ठीक है, इमोशनल स्टेट, ठीक है, द सेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स ब्रेन विच वर एक्टिवेटेड बाय म्यूजिक, ब्रेन, ठीक है, एक्टिवेटेड बाय म्यूजिक, द टाइप ऑफ म्यूजिक विच हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट ऑन पार्टिसिपेंट्स ब्रेन, ठीक है, टाइप ऑफ म्यूजिक, स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट। सो अब मेन वो क्या कहना चाह रहे हैं, राइटर को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि राइटर को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमें अपना 32nd आंसर यहां मिला, 33rd आंसर हमें अपना इस लाइन में मिला, है ना। 34th उन्होंने यहां पे बात करी कि रिजल्ट ये है। द फर्स्ट थिंग दे डिस्कवर, पहली चीज जो डिस्कवर करी थी वो ये थी
ये हमें फिलअप्स में भी पता चल गया था, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी एमसीक्यूज करने हैं पहले बाकी सारे क्वेश्चंस करो फिर एमसीक्यूज करो, आंसर हमेशा करेक्ट मिलेंगे। ठीक है, इधर देखो, व्हाट रादर इज मोर सिग्निफिकेंट, पहले तो ये डिस्कवर करा, बट ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या था, ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या था। देखो सिनोनिम मिला ना हमें, ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या था, वो ये था। अब उन्होंने डिटेल में बताया पूरा का पूरा पार्ट, और अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो मेन उन्होंने टाइमिंग की बात करी है। is that the dopamine neurons in the caudate, a region of the brain involved in learning stimulus response association and in anticipating food and other reward stimuli, were at the most active around 15 seconds before the participants favorite moments in the music। वो कह रहे हैं कि 15 सेकंड पहले ही एक्टिव हो गए थे पार्टिसिपेंट के फेवरेट जब म्यूजिक में फेवरेट मोमेंट आया किसी पार्टिसिपेंट का, उससे 15 सेकंड पहले ही ये एक्टिव हो गए थे। डोपामाइन न्यूरॉन्स जो थे वो रिस्पॉन्स स्टिमुलस वो पहले ही एक्टिव हो गए थे। तो व्हाट रादर इज मोर सिग्निफिकेंट इन द फाइंडिंग, यहां पे क्या बोला, व्हाट डज द राइटर फाइंड इंटरेस्टिंग, फाइंड मोर सिग्निफिकेंट, इंटरेस्टिंग वही आंसर था ना, द टाइमिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स न्यूरल रिस्पॉन्सेस टू द म्यूजिक, यही बात उन्होंने करी है। अगर आपने ये फिलअप्स बहुत अच्छे से करे होंगे तो जहां पे आपको 29th आंसर मिला था, है ना, तो वहीं पे आपको ये मिल जाना था। ये जो आपके आंसर्स मिल रहे थे वहीं आपको इधर मिल गया। डोपामाइन वाला आंसर हमारा मिला था, कॉडेट वाला आंसर मिला था, और वहीं से हमें पता चल गया कि 34th का आंसर वहां पे है। और बिना पढ़े भी आपको पता चल जाएगा कि टाइमिंग ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहली दो चीजें डिस्कवर करी थी उन्होंने। पहली चीज जो डिस्कवर करी थी वो यहाँ पे बताई थी कि म्यूजिक ट्रिगर करता है प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन, पर दूसरी चीज क्या थी इंटरेस्टिंग, ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या थी, 15 सेकंड पहले ही वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं। तो यहां से हमें हमारा नेक्स्ट आंसर मिला। नाउ वी हैव डन 32nd, 33rd एंड 34th। एमसीक्यूज में ये ध्यान रखना कि जो आपको आंसर करेक्ट लगे बस टिक कर दो, बाकी के सारों को देखने मत लग जाना बाकी ऑप्शंस कि ये आंसर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। सिंपली फाइंड द करेक्ट वन बाय एलिमिनेटिंग द ऑड वंस। तो ये बाकी सारे ऑड ही थे क्योंकि वहां पे क्लियर टाइमिंग की बात हुई थी, है ना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं था, सिंपलिस्टिक नहीं था, इनोवेटिव नहीं था, तो बाकी सारे ऑड थे। क्लियर आंसर क्या था, रिमार्केबली प्रिसाइज डेटा। बट प्लीज गाइज फोकस ऑन सिनोनिम्स, बहुत जरूरी चीज है सिनोनिम्स पे फोकस करना, क्योंकि बहुत बार उन्होंने आंसर दिया होता है और सिंपली सिनोनिम यूज करा होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33rd में भी था रिमार्केबली प्रिसाइज डेटा, 34th में भी था फाइंड इंटरेस्टिंग की जगह मोर सिग्निफिकेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35th आप खुद करोगे और मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको इतना पता है कि जब हमें 32nd, 33rd, 34th के आंसर सीक्वेंस में मिले हैं तो 35th का भी इसके बाद ही होगा कहीं। 36th क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू टुगेदर। आई होप आप लोग 35th क्वेश्चन अच्छी तरह देख पाए हैं। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेनर्ड मेयर, व्हाट कॉजेज द लिसनर्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू म्यूजिक, कॉजेज लिसनर्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू म्यूजिक, What causes the listener's emotional response। अब ये मेयर के अकॉर्डिंग, अब मेयर की स्टडी कुछ है उसके बारे में बात हुई है, देखते हैं क्या बोलते हैं। द वे दैट द म्यूजिक इवोक्स poignant memories in the listener, ठीक है, म्यूजिक इवोक्स poignant memories in the listener, the association of certain musical chords with certain feelings, ठीक है, एसोसिएशन किसी चीज की हुई है, ठीक है, म्यूजिकल कॉर्ड्स फीलिंग्स के साथ। द लिसनर्स सिंपैथी विद द कंपोजर्स इंटेंशंस, ठीक है, लिसनर की सिंपैथी विद कंपोजर इंटेंशंस, ठीक है। लास्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, सो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब उन्होंने क्लियरली बोला है कि व्हाट कॉजेज लिसनर्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू म्यूजिक। सो हम पहले ये सिनोनिम ढूंढेंगे, वेयर इज द लोकेशन। So we know they were talking about Mayer here, ठीक है। So according to Mayer, ठीक है, यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे भी हुई है, but let us see emotional, ठीक है। क्वेश्चन में है
emotional response to music. It is suspenseful tension of music arising out of our unfulfilled expectations. That is the source of music feelings. वो कह रहे हैं कि suspenseful tension of music arise हो रही है out of our unfulfilled expectations, और वो सोर्स है म्यूजिक के फीलिंग का. ठीक है, इसके बाद अगर हम ध्यान से आगे पढ़े तो विल गेट टू नो द आंसर. वाइल अर्लियर थ्योरीज ऑफ म्यूजिक फोकस्ड ऑन द वे, उन्होंने वाइल यूज करके क्या करा, चेंज कर दिया. वाइल कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर है, जैसे ही वाइल ऑल दो वेयर एज यूज हो तो समझ जाना कि वो मीनिंग को चेंज कर रहे हैं. वाइल अर्लियर थ्योरीज of music focused on the way a sound can refer to the real world of images and experiences, its connotative meaning. Mayer ने clearly argue करा that the emotions we find in music, listeners emotional response, the emotions we find in music, मिल गया ना synonym. That means कि हमारा आंसर यहाँ पे है, that the emotions we find in music, this is the answer, comes from the unfolding events of the music itself. वो कह रहे हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, वो क्लियरली आ रहा है कि म्यूजिक के खुद के इवेंट्स को अनफोल्ड करके. मेयर आर्ग्यूड दैट द इमोशंस वी फाइंड इन म्यूजिक कम फ्रॉम द अनफोल्डिंग इवेंट्स ऑफ द म्यूजिक इटसेल्फ. सो क्लियरली मेयर ने पहले कुछ और बोला कि सस्पेंसफुल टेंशन ऑफ म्यूजिक थी, जो कि हमारी अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस में से आ रही है, वो सोर्स है म्यूजिक की फीलिंग का. पर ये उसकी अर्लियर थ्योरीज थी. बाद में उसने बोला ऐसा नहीं है, उसने क्लियरली बोला कि कॉनोटेटिव मीनिंग पे फोकस करना है. मेयर ने आर्ग्यू करा कि इमोशंस वी फाइंड इन म्यूजिक कम फ्रॉम अनफोल्डिंग इवेंट्स ऑफ द म्यूजिक इटसेल्फ. म्यूजिक के ही इवेंट्स को अनफोल्ड करके पता चला है इमोशंस का. सो यही उन्होंने यहाँ पे बताया क्लियरली. According to Leonard Mayer, what causes the listener's emotional response to music? So क्या था, तो उन्होंने क्लियरली इस चीज की बात करी. ये सिंपैथी वाला पहले उन्होंने बोला था, बट बाद में उन्होंने वाइल यूज करके चेंज कर दिया स्टेटमेंट को. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, अनफोल्डिंग इवेंट्स ऑफ म्यूजिक इटसेल्फ, बोला था ना उन्होंने, अनफोल्डिंग इवेंट्स ऑफ म्यूजिक इटसेल्फ, म्यूजिक के खुद के इवेंट्स को, मतलब कि म्यूजिक के खुद के इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करा है. इस चीज की वजह से लिसनर का इमोशनल रिस्पॉन्स आया है. दैट्स वाई क्लियरली द आंसर इज डी. कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर ये आंसर है तो क्यों है, बार बार नहीं सोचना. एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं वेस्ट करना. देयर आर ओनली 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एमसीक्यूज. पहला है कि हमेशा बाकी के सारे क्वेश्चन टाइप्स पहले कर लो, फिलअप्स पहले कर लो, हेडिंग्स पहले कर लो, जो भी क्वेश्चंस है वो पहले कर लो, और एंड में एमसीक्यूज को करो, आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे. सेकंड इज, जब आंसर मिल जाए तो बार बार मत सोचो, इतना टाइम होगा ही नहीं. बस क्लियरली सिनोनिम्स को मैच करो, आंसर आपको मिल जाएगा. सो फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट ऑल द एमसीक्यूज करेक्ट. एंड अगर आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपको एक और वीडियो स्क्रीन पे दिख रही होगी जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे मेथड से आपको बताया कि हेडिंग्स कैसे सॉल्व करनी है बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े. गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. थैंक यू.